हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके एमपी बोर्ड द्वारा जो वार्षिक परीक्षा में जो पेपर आए थे, ठीक है, 4 सेट में पेपर आए थे, आप सभी को पता होगा। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी को पता होगा, और जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं शायद उनको ना पता हो, बट हम आपको बता दें कि जो हर साल होते हैं सरकारी स्कूलों में आपके जो वार्षिक परीक्षा होती है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है, वार्षिक परीक्षा में सेट के अनुसार पेपर आए हैं, ठीक है, और आपके बोर्ड परीक्षा में भी सेट के अनुसार पेपर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर 4 सेट दिए गए थे इस साल वार्षिक परीक्षा में सरकारी स्कूल में जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है, तो उसमें 4 सेट दिए गए थे। तो चारों सेटों में से आपका जो मेन बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है आपका अभी, जो आपका 2 मार्च को होने वाला है 12th क्लास का, तो उसमें कितने नंबर का आ सकता है, या फिर 10th की भी बात कर लें, 10th में भी इसी प्रकार से पेपर आए। तो उनके मतलब इसमें से इन चारों सेटों में से कितने नंबर का आ सकता है पेपर में, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं अपन कि इन चारों सेटों से आपका कितने नंबर का पेपर आने वाला है। मैं आपको सबसे पहले सेट दिखा दूं, और वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, कौन से हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट तैयार करने हैं, और कौन से आपको इन सेटों से तैयार करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अपन सेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपकी सेट है वो ए है। देखिए यहाँ पर जो अपना सेट ए फर्स्ट वाला है, ए है, ठीक है। और इसके बाद बी सी डी यानी 4 सेट में पेपर हुए हैं। आपको चारों सेटों में क्या क्या तैयार करना है वो हम आज आपको बताने वाले हैं, और कितने नंबर का आ सकता है वो हम सबसे पहले आपको बता दें। देखिए चारों सेटों में से आपका कितना भी कमाएगा तो 50 नंबर का तो पक्का है। चारों सेट ले लो, और एक आपका मॉडल पेपर जारी किया गया था एमपी बोर्ड द्वारा, यानी 5 सेट हो जाएंगे टोटल मिला के। कितने सेट हो जाएंगे? 5। और पाँचों सेटों में क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक टाइप्स का क्वेश्चन होता है। जैसे दो तो मतलब हर एक में होंगे। जैसे लेखक परिचय कवि परिचय मान लो तो दो होंगे। तो इसीलिए हम आपको बताने वाले हैं, लेखक परिचय कवि परिचय यदि दो हुए हर एक सेट में, तो लगभग 5 सेट है तो 10 हो जाएंगे। मान लो किसी में मैचिंग खा गया तो 8 हो जाएंगे। तो 8 भी लेखक परिचय बहुत होते हैं, कवि परिचय याद करने के लिए बहुत होते हैं, एप्लीकेशन बहुत होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको इन चारों पाँचों सेटों में से क्या क्या याद करना है, और क्या क्या आपको हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं। बस आप वीडियो को एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इन जैसे आपके ये 4 सेट है, ठीक है। अगर अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और इनके आंसर भी अगर आप चाहते हो, जो जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। बस आप कमेंट में बता देना, ठीक है, जल्दी बताना, क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम आपको बताएं इन चारों सेटों में से, जैसे एमपी बोर्ड के द्वारा जो 4 सेट जारी किए गए, ठीक है, इसमें से सेट ए बी सी डी में से, और आपका मॉडल पेपर एक जारी किया गया था। मॉडल पेपर भी अगर आपने मतलब आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना मॉडल पेपर को, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले पाँचों यानी 4 सेट तो ये हो गए पेपर वाले, और एक हो गया मॉडल पेपर वाला। तो पाँचों सेटों में से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आने वाले हैं पेपर में इन पाँचों सेटों में से, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। देखिए ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको एक तरीका बता दूं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार हो रहे हैं तो आप पाँचों इन सेटों के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें, क्योंकि इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाँचों यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। पहली बात, पाँचों सेटों से सभी ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं 32-32 नंबर के, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है ऑब्जेक्टिव की मात्रा लगभग 50% है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं पाँचों सेटों के, बिल्कुल मतलब रट लो पाँचों सेटों के ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद यदि आपको और ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयार कर सकते हो तो आप परीक्षा अध्ययन होगी, या फिर परीक्षा लोक होगी, या फिर कोई भी सीरीज होगी, ठीक है। मान लो कोई भी सीरीज ले लो, या फिर सैम्पल पेपर वगैरह आते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर जो 4 सेट दिए रहते हैं शुरुआत में आपने देखा होगा 4 सेट दिए रहते हैं, ठीक है। परीक्षा अध्ययन में भी दिए रहते हैं, और परीक्षा लोक या फिर कोई भी हो, परीक्षा बोध वगैरह कोई भी सीरीज हो, ठीक है। तो सैम्पल पेपर वगैरह हो, किसी का गर्ग का हो, किसी का हो, तो उसमें 4 सेट दिए रहते हैं। तो उन चारों सेटों के आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। देखो मैं आपको ऑब्जेक्टिव का तरीका बताऊँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन पांचों सेटों के ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। उसके बाद परीक्षा अध्ययन ले लो आप, या फिर परीक्षा लोक ले लो, या फिर परीक्षा अध्ययन, या फिर परीक्षा बोध, वहाँ के चारों सेटों को तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव ओनली आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने हैं, मैं अभी बता रहा हूँ वहाँ से, ठीक है। और यदि आप एक और तैयार करना चाहो तो सैम्पल पेपर ले सकते हो, या फिर गर्ग का ले सकते हो, या फिर केशव का ले सकते हो, किसी का भी सैम्पल पेपर ले सकते हो। वहाँ से आपके वहाँ पर भी चार सेट दिए रहे होंगे, तो चारों सेटों में से वहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। आपके एक बार विश्वास करके देखो, आपको वहाँ से ऑब्जेक्टिव 32 नंबर में से लगभग आपके कितने भी कम अगर ऑब्जेक्टिव फंसेंगे ना, तो आप समझ लो आपके 25 से तो नीचे जाने वाले नहीं है 32 में से, ठीक है। 25 से आपके ऊपर ही आएंगे, 32 आ सकते हैं, लेकिन 25 से नीचे नहीं आ सकते अगर आप इतना कर लोगे तो, ठीक है। अगर आपको सब पूरी झंझट छोड़नी है तो आप जो प्रश्न बैंक की जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उनको तैयार कर लो। देखो अगर आपको मतलब चाहिए कि हम कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि 5 सेट इसको याद करें, फिर परीक्षा दिन के सेट याद करें ऑब्जेक्टिव के, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप जो प्रश्न बैंक दी गई है उनके सभी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। बस एक काम कर लो, या तो आप प्रश्न बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, या फिर इन पांचों सेटों के एक मॉडल पेपर और 4 पेपर आपके एमपी बोर्ड द्वारा जो दिए गए थे, अगर आपके पास नहीं है तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आंसर भी प्रोवाइड करवा देंगे ऑब्जेक्टिव के, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और
आपको परीक्षा दिन के तैयार करने हैं सेट। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर, अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको और क्या क्या तैयार करना है इन 5 सेटों से। 5 सेटों में से आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। और आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको तैयार करना है, मैं आपको बता दूँ एक बार। ऑब्जेक्टिव तो आपको तैयार करनी है। और भले ही आप क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पदांश वाले क्वेश्चन है, पदांश के पाठों पर आधारित, तो वो क्वेश्चन तैयार करना चाहे तो कर सकते हो। नहीं तो आप हमने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं पद्यांश पाठों पर आधारित, अभी आई नहीं वीडियो, आज आ जाएगी, बट ठीक है, तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हो, कहीं से भी तैयार कर सकते हो। अगर आप इनको करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे दिए हुए तैयार कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है। आपको करना क्या है इसमें, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ एक बार। और एक आपको जो 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न तैयार करना है चारों सेटों में से। 15वां प्रश्न यानी 15 प्रश्न का जो ऊपर वाला और जो अथवा वाला है वो 15वां प्रश्न है। देखो आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं और 15वां प्रश्न तैयार करना है, सेट ए का, सेट बी का, सेट सी, सेट डी और मॉडल पेपर का। अगर किसी में एक जैसा मिल रहा है, मिलेंगे एक जैसे, ठीक है, एक ना एक तो क्वेश्चन मिलेगा एक जैसा। जैसे यहाँ पर पूछ लिया इंटरनेट की प्रमुख सीमा हुआ दोष लिखिए, तो एक ना एक क्वेश्चन और भी मिल जाएगा किसी सेट में ऐसा। तो मतलब वही रह जाएंगे आपके, जैसे 10 प्रश्न हो रहे हैं टोटल, ठीक है, तो 8 प्रश्न रह जाएंगे, 7-8 प्रश्न, ठीक है। तो आप देख लेना 15वां प्रश्न आपको तैयार करना है, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम से यह प्रश्न है, तो आपको 15 प्रश्न तैयार करना है। वैसे हमने आपको दे दिए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के, लेकिन फिर भी हम आपसे बोल रहे हैं कि 5 सेटों के यह प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 15 वाला तैयार करना ही करना है, ठीक है। और आपको क्या तैयार करना है, 16वां प्रश्न आप हमारे दी हुई इंपोर्टेंट से तैयार करें, उन्हीं में से मिल जाएगा। और 18वां जो प्रश्न है उसको भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको हमने जो दिया, देखो हाँ सॉरी, 18वां प्रश्न भी आपको तैयार करना है। 18वां प्रश्न भी आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। एक तो आपको कौन कौन से तैयार करना है मैं आपको बता दूं फिर एक बार। 15वां प्रश्न आपको तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, और 18वां प्रश्न 5 सेटों में से, 5 सेट मतलब 4 सेट पेपर और एक मॉडल पेपर, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, आपको अपठित गद्यांश, ये जितने भी अपठित गद्यांश हैं या फिर अपठित गद्यांश या फिर काव्यांश हैं, उनमें आपको मतलब चारों सेटों के आपको अपठित गद्यांश और जो मॉडल पेपर है यानी 5 सेटों के आपको अपठित गद्यांश तैयार करने हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। इनके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको बता देंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। प्लीज़ जल्दी बता देना पर, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 20 भी तैयार करना है, जो आपकी पद्यांश की व्याख्या। आप कह रहे थे कि पद्यांश की व्याख्या सर इंपोर्टेंट कहाँ से तैयार करें, तो आपको इन चारों सेटों की पद्यांश की व्याख्या तैयार करनी है। और क्या कहते हैं, एक मॉडल पेपर की तैयार करनी है, मॉडल पेपर की, ठीक है, जो मॉडल पेपर जारी किया गया एमपी बोर्ड द्वारा उसको, तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं गद्यांश की व्याख्या। गद्यांश की व्याख्या भी आपको यहीं से तैयार करनी है, सभी जितने भी गद्यांश की व्याख्या सभी यहीं से तैयार करें। देखो गद्यांश की व्याख्या लगभग आपकी 10 हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे। आज आपके लिए वीडियो आ जाएगी गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या की, इंपॉर्टेंट कुछ हमारे द्वारा दिए होंगे। देखो ऐसा नहीं कि हम अलग से देंगे, यही जो दिए गए हैं इनमें से और इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि आ सकता है, तो वो हम दे देंगे 5-6, मतलब इस तरीके से आपको बता देंगे। तो उनको करना चाहता हूँ उनको कर लेना, अगर आप इनको कर लोगे तो बेस्ट है, ठीक है। बस आपको इतना ही इसमें से तैयार करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये 22वां प्रश्न हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट से तैयार करें, और 23वां भी प्रश्न हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट से तैयार करें, उन्हीं में से मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर व्याख्या कर लेनी है, व्याख्या यहाँ से जो संदर्भ प्रसंग वाली व्याख्या होती है, ठीक है, जो पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, अपठित गद्यांश, ये तीनों तैयार करने हैं। और आपको अभिव्यक्ति और माध्यम में से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 18 तैयार करना है चारों सेटों के, क्वेश्चन नंबर 15 तैयार करना है, और ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। बस आपको इतना करना है। देखो अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत है, आप एग्जाम में 80 नंबर में से अगर आप इतना कर लोगे, हमारे दी हुई इंपोर्टेंट तैयार कर लोगे और इतना कर लोगे, तो आपको 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। प्लीज़ आप भरोसा रहेगा, ठीक है, आप इनको तैयार करें। और अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लें, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और आपको इसके ऑब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए आंसर की या फिर नहीं चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और आपको मतलब इसके जो पद्यांश की व्याख्या है वो भी हम आपको कुछ 4-5 ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा जिसके आने के चांस है वो हम बता देंगे, ठीक है। फिर भी क्योंकि छात्र इतना नहीं कर पाते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इतना मतलब नहीं याद कर पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको और इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है उनको बता देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।